डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आज एक नए दौर पर प्रारंभ करो जारी रखो इस विचारधारा से विश्वास रखकर कटिबद्धता के साथ कदम कदम आगे चलने का प्रयास। साईं बाबा का आशीर्वाद, आप सबकी लगन और ध्यान धारणा के प्रति होने वाला अड़िग विश्वास। सभी सेंटर्स में मेरे सभी साईं वाणी के टीचर्स जो आज इस जीवन बदलने की जो प्रयास कर रहे हैं, जो जीवन बदलने की कला सिखाने वाली साईं वाणी सकारात्मक सोच के प्रति जब कार्य करने जा रही है, तो मैं सबको अनुरोध करता हूं, आशीर्वाद देने का प्रयास करता हूं। प्रयास में इसलिए बोलता हूं कि हमें हमेशा एक चीज पर याद रखना चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण ऐसी चीज होती है कि जो हम सिर्फ गीता में कहा है कि हम सिर्फ प्रयास करेंगे, भगवंत हमें यश पराजय की बात करेंगे। यश देना है, अपयश देना है और कुछ देना है, वो सब भगवान तय करते हैं। हमें सिर्फ हमारा कर्म करना चाहिए। और आज की एक पंचसूत्री में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय कहने जा रहा हूं, और वो विषय है अपने विश्वास, अपने पर विश्वास और अपनों पर विश्वास। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमारा अपनों पर विश्वास नहीं होता, हम हमेशा निगेटिविटी के साथ जुड़े रहते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते। हर एक इंसान में वो हर कुछ करने की क्षमता है, ताकत है, रुतबा है, दृढ़ता है, संकल्प है और विचार है। और विचार ही सबसे बड़ी क्षमता है और ताकत है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्प कौन सा होना चाहिए? साईं वाणी trust.org ई-कॉमर्स की शुरुआत हुई, उन्हीं का आज मैं एग्रीमेंट करके आया हूं और अभी अभी मैं सभी के आशीर्वाद से इसका आज प्रारंभ कर चुका हूं। आपको थोड़ा सा मैं अलग आज कोर्ट में दिखूंगा तो डीके साई लीगल के माध्यम से और अमेरिका की क्रो जो लॉ फर्म है उसके विचारधारा से हमने एक साथ जो गठबंधन बनाया और उसी के माध्यम से आज से हमने ये नया पर्व शुरू किया। यह साईं वाणी है। लोगों के जीवन में बहुत बार समस्या आती है और वो हमेशा अच्छे एडवाइजर के नजर में सोचना चाहते हैं। अध्यात्म के तौर पर साईं वाणी में जीवन जीने की कला है, मतलब अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में आई हुई समस्याओं के ऊपर काम करना। और वो कौन सी समस्या है, कैसी समस्या है, कौन कौन सी भूमिका है, कौन कौन सी समस्या आपको हर दिन तकलीफ देती है, उसमें सबसे पहला है कि आपके मन में हजारों करोड़ों नेगेटिव विचार आते हैं। वो विचार कैसे रोके जाए, नकारात्मक विचारों को किस तरह से रोका जाए। आज का टाइटल यही है, नकारात्मक विचारों को किस तरह से रोका जाए। कैसे रोक सकते हैं हम? आप मुझे बताइए। सामने वाला आपको गाली दे रहा है और आप सीधा जा रहे हो, आप उसकी गाली रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, बिल्कुल सही है। लेकिन आप इतना तो जरूर कर सकते कि उसकी गाली हमें सुननी है या नहीं सुननी है। अगर अनजाने में सुनना भी पड़ रहा है तो अपने ऊपर लेनी है या नहीं लेनी है। जो अपने ऊपर लेना है या नहीं लेना है, मतलब मेडिटेशन। बहुत अच्छे स्तर पर साईं वाणी के सभी सेंटर्स में जो साईं वाणी का प्रारंभ हुआ है वो आपके जीवन में बदलने के लिए है, क्रांति करने के लिए है। और इसी के लिए हमने गुरु मंत्र लिया है, प्रारंभ करो जारी रखो। प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा के प्रति हम विश्वास के साथ अड़िग है, दृढ़ता के साथ कदम कदम डाल के हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों का जिंदगी और जीवन बदलना है। जीवन बदलना इतनी आसान बात थोड़ी ना है। बाबा का आशीर्वाद मिलने से हर कोई पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए मैं आज का दृढ़ गुरु मंत्र देने से पहले मैं कहानी कहना चाहता हूं। कहानी बहुत ही प्रीतिपूर्ण कहानी है, उसको आप ठीक से समझिएगा। जो कहानी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। कहानी ये सच्चाई के घटना पर आधारित कहानी है।
कुछ कुछ ऐसी लोग हैं जीवन में कि जो आज भी अपने कार्य से संदेश देना चाहते हैं, और वो कार्य से संदेश है महात्मा जी गांधी के जीवन से। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर, जो अंग्रेज हमारे वहां के भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार करते थे, और उसी खुद का विक्टिम, खुद के ऊपर गांधी जी को जब अनुभव आया कि उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोला, कृति। आज उन्होंने कृति को महत्व दिया। यहां बोलने वाले बहुत है। मैं आजकल हजारों करोड़ों लोगों को देखता हूं, सिर्फ बोलते रहते, करते कुछ नहीं है। करने से आपका फल दिखेगा। आप अपने लक्ष्य के ऊपर इतने अड़िग हो जाओ, इतना पागल हो जाओ, इतना रट के उसके पीछे लगो। अगर आप साई वाणी में सुनना चाहते हो तो आज मैं आपको सबको, ये नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में 9 दिन में 9 देवों की पूजा, मतलब 9 शक्तियों की पूजा आपको करनी है। भगवान कोई शाश्वत रूप में नहीं है, ऊर्जा में, एनर्जी में, कार्य में भगवान है। और अपने को अगर अपने अंदर का भगवान ढूंढना है तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य के लिए हमें अड़िग होना पड़ेगा। उसके लिए एक सतर्कता के साथ, सातत्य के साथ प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। वो संकल्प लेके चलना पड़ेगा। भारत को भी आजाद किया, 30-35 करोड़ भारतीय जनता के ऊपर आत्मविश्वास के नारा लगाया, और सभी लोगों को पैसा, मेहनत, समय आने के बाद खून भी, और उनके लिए जान देने की तैयारी करने वाले अपने पूरे विश्व में आज भी गांधी जी के विचारों की सख्त जरूरत है। इसीलिए मैं साई वाणी में आज कहने जा रहा हूं कि गांधी को एक बार किसी ने पूछा, बापू आपका संदेश क्या है? उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उसी प्रकार साई बाबा ने अपने जीवन में जो 5 चीजें की, वो मैं आज आपको सबके सामने साझा कर रहा हूं। उसी को ही बाबा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बाबा की प्रार्थना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जो हम नारा लगाते हैं, ये नारा विश्वास का नारा है, ये नारा अपनेपन का नारा है, ये नारा सद्गति का, भावना का, सद्भावना का, विचार का, त्याग का, समर्पण का, आपकी शक्ति का, हमारी भक्ति का, हमारे एक परिवार के साथ पूरी तरह से आनंद में रहने का, और अपने जीवन को एक कार्यशाली और एक परिपूर्ण जीवन बनाने का रास्ता है। सबसे पहला साई बाबा ने सिखाया जो है, प्रारंभ करो, जारी रखो। जो भी अच्छा कार्य को आप प्रारंभ करते हो ना, कंटिन्यूटी के साथ उसको जारी रखो, फल मिल जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा, किसी का बुरा मत करो। आप बोलोगे ये तो बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन ये आम बात, जैसे आपको लगता है कि सामने वाला मेरे से व्यवहार करे, उस तरह से आप उसके साथ व्यवहार करो। देखो कितनी मजा आती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, सातत्य के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लगातार मेहनत करके अपने पूरे हर दिन अपने ऊपर काम करो। वो बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है। अगर अपने ऊपर काम करने लगोगे ना, तो आप दूसरों के ऊपर काम कम करोगे, और जब दूसरों के ऊपर काम करोगे ना, तो आपकी तरक्की ऑटोमेटिकली होने वाली है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है, जो ध्यान धारणा से जुड़ा है। 1 घंटे में आपको किसी भी हालत में ध्यान के साथ बैठ के साई वाणी, साई क्रिया, साई योग और साई ध्यान, इस चतुर्थ श्रेणी को जब मैंने कहा, इस 4 चीजों को 1 से सवा घंटे में खत्म करके जिंदगी को बनाना पड़ेगा। आज से मैं प्रश्न लेना शुरू करूंगा। अभी मेरे एक मित्र ने पूछा है कि सुनील जी, हम सातत्य रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी खंड हो जाता है। कोई बात नहीं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में दिन रात काम करते हैं, प्रवास भी करते हैं, लोगों में जाना पड़ता है, लेकिन याद रखना, नामस्मरण हमेशा होना चाहिए। और नामस्मरण सदैव, हर समय, हर मूवमेंट पे साई बाबा की शक्ति आपके साथ है, क्योंकि वो एक डिवाइन शक्ति है, एनर्जी की शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है। वही शक्ति आपको आगे पहुंचा देगी जहां आपको पहुंचना है, जहां कुछ करना है। और इसलिए ऐसे ही नहीं कहा है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अभी जितने भी पुणे में, नासिक में, महाराष्ट्र में, खासकर मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में, और अभी गुजरात और राजस्थान में अभी शुरू है, मध्य प्रदेश और यूपी में काम चल रहा है। मेरे भाई बहनों, पूरे भारत के 28 राज्यों में मैं साई वाणी के सेंटर शुरू कर रहा हूं, और उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के साथ साथ कायदा का सलाह। कायदा बहुत बड़ी चीज है, जो एडवाइस हम देते हैं, क्योंकि भगवान तो शक्तियां अंदर से देंगे, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन, कायदा बहुत महत्वपूर्ण है, लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक्ट मैं आपके पास तक लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपके हक, आपका अधिकार
और आपका प्रेयर, आपकी जो भी आपकी प्रार्थना है उसको पाने के लिए आपको शासन क्या क्या देता है, इसकी भी जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। इसलिए जो साई वाणी सेंटर में मेरे सभी भाई बहनों ने अभी हमारी जो शाखाएं शुरू की है, उसमें जो हमने स्किट दिया है, उसमें हर मानव के अधिकार, 18 साल से छोटे, 18 साल से बड़े, मरने से पहले हर भारतीय इंसान को मिलने वाले हर अधिकार का जो भी सपोर्ट लगेगा, साई वाणी आपको करेगी। और आज से हमने साई, डीके साई बाबा का ही संदेश है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तो दैनंदिन समस्याओं से जूझना पड़ता है। अभी हम कभी कभी परेशान होते हैं। अभी वो मेडिटेट हो गया, ध्यानी हो गया, बहुत स्टेबल हो गया, तो वो झगड़ा करेगा नहीं, वो बात अलग है, वो तो हो जाएगा। लेकिन उसके होने के पहले अगर उसको जीवन में कुछ समस्या आती है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे मेरे बुजुर्ग भाई बहन के, मैं बुजुर्ग इसलिए कहूंगा कि उम्र के हिसाब से, लेकिन उनको तो सब मन से और जब ताजगी भरे होते हैं, उत्साह भरे होते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एज इज नंबर, एज कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी एज को किसी के ऊपर काउंट किया नहीं जाता। 70-80 साल के लोग जो काम करते हैं, 30-35 साल का लड़का, बिगड़ा हुआ लड़का नहीं करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। और उस समय 71 साल में, एज ऑफ 71 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। देखो, जो भी अच्छा है उसको देखो, उसका स्टडी करो, लेकिन किसी की कॉपी मत करो। अपना हुनर, अपनी शक्ति, अपने को तरसो, अपने को तराशो, अपने को अभ्यास के साथ जोड़ो। देखो, जिंदगी बहुत सुंदर है, ये सुंदरता के साथ जीने वाली जिंदगी है। आप बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या करें सुनील जी, नौकरी नहीं मिल रही है, धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, परेशान है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, कौन मेडिटेशन करेगा? याद रखना, मेडिटेशन ये नौकरी नहीं देगा, लेकिन मेडिटेशन अगर जिंदगी में नौकरी नहीं है तो उस समय कैसे रहना चाहिए, नौकरी मिलने के बाद कैसे रहना चाहिए, और दोनों के बीच में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और याद रखना, जो प्रयत्न करेगा उसको हर चीज मिलेगी, कोई दौरा नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगर हिम्मत है तो, बोलते हैं ना, अगर हिम्मत है खुदा तो हाजिर है बंदा। क्या है? अगर बंदे में हिम्मत है तो खुदा भी उसको मदद करने के लिए आता है, उसमें कोई कारण। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक में कहा है कि जब जब तू कंफ्यूजन में जाएगा अर्जुन, जब जब तेरे जीवन में समस्या आएगी, सिर्फ कुछ, किसी भी धर्म की जरूरत नहीं तुझे सोचने की, सिर्फ मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे हर चीज, हर शक्ति बहाल कर दूंगा, जो तेरी समस्या निकल जाएगी। और भगवान कृष्ण के शरण में आने के बाद अर्जुन की जीत हुई, आपको पता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के साथ साथ जीवन में साईं बाबा का आशीर्वाद और अच्छी रहन सहन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, अच्छा लगन, अच्छा प्यार, अच्छा समर्पण, अगर आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने व्यवहार में, समाज के साथ, सबके साथ अगर मिलजुल के रहोगे, आपका जीवन सुंदर है, ये बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। खासकर मैं साई वाणी के आज के पुणे के हडपसर के सेंटर्स के मेरे मित्र मगर साहब को मैं कहना चाहता हूं, मगर साहब आप बहुत अच्छी तरह से सेंटर चला रहे थे, और उसमें आज कुल मिला के 100 के ऊपर लोग आ रहे हैं। आप हर दिन, अभी नवरात्रि में तो आपने दृढ़ संकल्प किया है कि आप और भी सेंटर शुरू करना चाहते हैं। सेंटर, देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों को जीवन में लाऊं मेरे इस साई वाणी में जो कुछ नहीं करना चाहते और सिर्फ आके नंबर बढ़ाना चाहते, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे आपके जीवन में जो निजी बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि ध्यान करोगे, जिस तरह से साई क्रिया को मैंने डिजाइन किया है, स्टडी करके डिजाइन किया है, क्योंकि जब आप प्राणायाम की जो गति होती है, जो क्रम दिया है, उस तरह से करने के बाद जब आप मेडिटेशन में पहुंच जाते हो, और उसके बाद जो सुंदरता के साथ जीवन आपको प्रेरित होता है, उसमें एक बात गीता की मुझे अभी याद आई, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। कैसे वचन, कौन सा वचन, किस तरह से हमें शक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारे जीवन में खुद से पहले दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प के साथ जीने वाला इंसान ही कुछ कर सकता है। नहीं तो भटके हुए तो हजारों करोड़ है, हम उसमें उनके लोगों की कमी थोड़ी ना है। कितने लोग भटके हुए हैं, हर कोई जो स्थिर है वही रास्ते पे जाएगा और वही रास्ते से पहुंच जाएगा। जो भटक रहा है उसको कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजर में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शिरडी के साईं बाबा ने जो शक्ति दी है, आज इतनी खुशी हो रही है हमें कि जो लोग आके सेंटर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान और धारणा के साथ जुड़ रहे हैं। यह साईं वाणी का 5वां और आखिरी महत्वपूर्ण विषय है, आपके जीवन में आए हुए अनुभव। साईं बाबा को मिलो, मेडिटेशन के साथ जुड़ो, क्रांति हो जाएगी। साईं ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है। मैं इसकी में रिसर्च करके लोगों को जोड़ना चाहता हूं।
भक्ति के साथ जोड़ना चाहता हूं। ये भक्ति आपके जीवन में क्रांति ला रही है, क्योंकि यही क्रांति लाई हुई भक्ति जीवन में आगे जाने की आपकी शक्ति है। और इसलिए भाई और बहनों, उठो, जागो और आत्मविश्वास के साथ तब तक मत रुको जब तक आप जो चाहते हो हासिल नहीं करते हो। और जो भी एज है, जो भी उम्र है, उस उम्र में शुरुआत करो, कभी कोई धोखा नहीं होगा। इस साई वाणी के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर जो अलग अलग अभी चीजें आएगी, आयुर्वेदा वाली आएगी, जो जो चीजें हमने यहां रखी है उसको माध्यम के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्र निर्माण के साथ और विचारधारा के साथ साथ जो भी हमने प्रयास किया, आप पूरे विश्व से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसके मेनन और नरूला साहब ने जो साई वाणी के सेंटर शुरू किए, भारत में जो अभी यहाँ इतना सारा सपोर्ट मिलने के बाद जो पूरी तरह से saiwani.org कर रहा है, उसको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मैं इतना ही कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने saiwani.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saiwani.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।